कतर में एक ईरानी मिसाइल का मलबा मिला है। ईरानी मिसाइल को बीच में इंटरसेप्ट करके ध्वस्त किया गया, उसका मलबा भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मिसाइलें जाकर अपने टारगेट पर लग रही हैं, उनमें से कईयों को रोका जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर यह भी पता चलता है कि अभी तक कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है जो किसी इलाके को फुल प्रूफ कर सके, जो इंश्योर कर सके कि अब कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी आसमानी खतरा इस इलाके पर अब नहीं मंडराएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि दुनिया को अभी जाहिर है, दुनिया के लिए ये एक हिस्सा ऐसा है। और अब ज्यादातर लड़ाइयां हवाई होने लगी हैं। अब आप बहुत कम देखते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, अब आप ज्यादातर देखते हैं कि इसी तरीके से हवाई रास्ते से हमले बोले जाते हैं। और वैसे में एयर डिफेंस और ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ऐसे में यह बात सामने आना कि एयर डिफेंस को लेकर अभी यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि एयर डिफेंस इंस्टॉल होने के बाद अब यहां कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वो जगह वल्नरेबल बनी रहती है, भले ही परसेंटेज कम हो जाता है लेकिन वल्नरेबल बनी रहती है। ये है वो मलबा जिसका जिक्र मैं कर रहा था। कोमोडोर काले साहब, इनमें से बहुत को तो इकट्ठा करके उसकी स्टडी करने का भी रिवाज है। नॉर्मली अभी इस समय तो जब लड़ाई चल रही है तो ऐसा होगा नहीं, वो केवल मलबा क्लियर करेंगे, देखेंगे कि कहीं उसमें क्या फेलियर हो सकता था, पॉसिबल। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी फोकस केवल इस बात पे होगा कि आगे क्या मिसाइल आ सकते हैं एंड जो जितनी क्षति जो है किसी भी टारगेट को पहुंचा सकते हैं उसको किस तरह से बचाया जाए। तो इस समय फोकस रियली R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे नहीं होगा, परंतु मलबा हटा के एक जगह रख दिया जाएगा। बाद में जब समय होगा तब देखा जाएगा उसको। मेरे साथ कुछ दिन में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी जुड़ने वाले हैं। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको जो खबरें दिखा रहे हैं उनमें से अभी तक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि आज दिन के 12:10 पर, और पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वीकेंड होगा, अमेरिका जब ये हमला करेगा वो वीकेंड होगा। हमने आपको ये दिखाया भी था, अड़ी में दिखाया था कि किस तरीके से अमूमन जब बड़े इस तरीके के कैंपेन अमेरिका करता है तब वीकेंड होता है। और आज एक बार फिर यह देखने को मिला कि यह वीकेंड है। पहले यह समझा जा रहा था कि लास्ट सैटरडे जो गुजरा है वो बहुत ज्यादा अंदेशे थे कि उस सैटरडे को यह सब शुरू हो सकता है। वो सैटरडे तो जाने दिया, 10-15 दिन के टाइम का जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की यह आदत रही है कि वो ज्यादा समय देकर उससे पहले सरप्राइज करने वाला अटैक करते हैं, और वही आज उन्होंने किया। अब जरा अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। अगली खबर आपके सामने, खामनेई के घर पर अटैक का वीडियो। खामनेई का घर तेहरान में, वो तमाम जगहें जिनको ध्वस्त किया गया है, जिन पर अटैक किया गया है, उनमें खुफिया विभाग का जो मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय का जो इमारत है, खामनेई का जो घर है, वो सब टारगेट किए गए हैं। खामनेई का घर हमले में पूरी तरह तबाह हो गया है। इसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। खामनेई इसमें निश्चित रूप से मुख्य निशाना थे, लेकिन खामनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। और बहुत सारे लोग जो ये समझ रहे थे कि वेनेजुएला रिपीट हो सकता है, ईरान वाले मामले में खामनेई पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल खामनेई के घर को तबाह कर दिया गया है, लेकिन क्या अमेरिका की स्ट्रैटेजी में इस बार ये भी होगा? जनरल कुलकर्णी, देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार, जैसे आप बार बार कह रहे थे कि जो तबाही मच गई है, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से अचानक एक प्री अटैक करके इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर करेगा। और लग रहा था कि ईरान शायद पलटवार ना कर पाए, तो ईरान ने पलटवार किया। और ईरान ने जो पलटवार किया, मकसद एक कि सारे के सारे अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले, और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले और ईरान को बचाने की कोशिश करे। लेकिन ईरान जो है, कितना भी कर ले आप, जरूर जोश है, जज्बा है, जुनून है। हम ईरानियों के साथ प्यार करते हैं। महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आपको बता देता हूं। देखिए, अरब में अमेरिकी बेस के ज्यादातर रनवे ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिकी बेस वहां से ऑपरेशन के लायक बचे नहीं हैं। तो अब कहा जा रहा है युद्धपोतों को ईरान के और करीब भेजा जा रहा है, और युद्धपोत ही अब बेस के तौर पर काम करेंगे अमेरिका के वहां। जनरल कुलकर्णी, अपनी बात पूरी कीजिए। 19 बेसिस, 40,000 ट्रुप्स, 15 साल का उनका एक्सपीरियंस उन बेसिस के ऊपर अमेरिका को है। अमेरिका जानता था कि इस तरह की कार्रवाई होगी। अमेरिका ने यकीनन भी किया होगा कि ये जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा जैम किए जाएं, जिस प्रकार से उन्होंने वेनेजुएला में किया। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे देश, चीन भी मदद कर रहा होगा उनकी, और चीन के साथ तो $400 बिलियन 30 साल का एक समझौता है ईरान के साथ तेल के लिए। चीन का रूस के साथ 30 साल के लिए है गैस के लिए। वेनेजुएला का तेल, सवाल एक किया है दिनेश जी कि तेल जो है
तेल बेचने में कोई नहीं, अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है, पर अमेरिका चाहता है कि तेल जो है वो सिर्फ डॉलर और डॉलर में बेचा जाए, कोई भी अपने करेंसी में तेल नहीं खरीद सकता, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। डॉलर सर मैं आपको ये बता दूं, हमारे साथ चंचल बंगा साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि इजराइल से जुड़ रहे हैं। आज पूरे दिन उन्होंने महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इजराइल से तेल अवीव में रहते हुए हम तक पहुंचाई, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर से बता दें आपको। अब युद्धपोतों का सहारा है अमेरिका को। जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, इनकी पोजीशंस और इनसे होने वाले हमले और इनको मिसाइलों से वल्नरेबिलिटी। कमोडोर कार्तिकेय काले, सिचुएशन कैसा देख रहे हैं आप? देखिए सिचुएशन ये एंटिसिपेटेड थी, इसीलिए जो है जेरल्ड आर फोर्ड को मेडिटेरेनियन के दूसरी साइड यानी इजराइल की दूसरी साइड रखा गया और सिमिलरली अपने दूसरे हवाई जहाज दूसरे युद्धपोत को इन्होंने जो है CBG-2 को इन्होंने जो है ओमान की दक्षिण में रखा गया, अरब सागर। हाँ, अरब सागर में, और इसीलिए रखा, दूर रखा ताकि इनिशियल अटैक्स में ईरान उन पे हमला ना कर पाए। और देखिए जो अमेरिकन CBG के जो फॉर्मेशन है कैरियर